कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित होने वाली कक्षा 10वीं की गणित बोर्ड परीक्षा जो 27 मार्च को होनी है, उस परीक्षा से रिलेटेड प्रत्येक अध्याय में से आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का ये तीसरा वीडियो है, जिसमें हम अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में से 4 अंकों के जो प्रश्न आने हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं और बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं 27 मार्च को गणित विषय का, तो यह वीडियो आपके लिए बनाई गई है। खास तौर पे आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो में मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अभ्यास कर लीजिएगा। अगर आपको वो प्रश्न आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो उसका जो डाउट है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके लिख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अध्याय 3 से रिलेटेड सभी प्रकार के बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो डाल दूंगा और बाकी के जो अध्याय हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप प्रत्येक वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पिक प्रश्नों को देखते हैं। बहुविकल्पिक प्रश्नों में से पहला प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के द्वारा निरूपित रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध। समांतर होने का प्रतिबंध कौन सा होता है? तो ये 3 अलग अलग प्रकार के प्रतिबंध लिखे हुए हैं। इसमें ये दूसरा वाला जो प्रतिबंध है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर नहीं होता c1/c2, ये वाला इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला दूसरा प्रश्न है, रैखिक समीकरण निकाय 2x + 3y = 9 तथा 4x - 6y = 18 के द्वारा निरूपित रेखाएं होगी। इन दोनों के द्वारा निरूपित होने वाली रेखाएं कौन सी है? तो इन दोनों समीकरणों से हम यहाँ पर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 जो गुणांक है उनके अनुपातों को देखकर ही बता सकते हैं। तो हमने दोनों समीकरणों को मानक समीकरण के रूप में लिखा, फिर उसके बाद a1/a2 निकाला तो 1/2 आ गया, b1/b2 ज्ञात किया तो वह -1/2 आ गया। दोनों मान बराबर नहीं आए हैं तो हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर प्रतिबंध a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के। तो रेखाएं कौन सी होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया। आगे है इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किन रेखाओं के लिए दी गई समीकरण युग्मों के हल संगत है? संगत कौन सी रेखाएं होती है? तो 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, संपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं और ए व बी दोनों। तो संगत हल किन किन के होते हैं? समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है तो उनका हल क्या होता है? असंगत होता है। संपाती रेखाएं एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर काटती है, इसलिए इनका हल संगत होता है। प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर ही काटती है, इसलिए इनका हल भी संगत होता है। तो 2 हो गए, संपाती और प्रतिच्छेदी, दोनों ही आंसर हमारे सही है। तो प्रतिच्छेदी और संपाती ए और बी ऑप्शन में लिखे हुए हैं, तो ये ए और बी दोनों, ये चौथा ऑप्शन हमारा एकदम से एक्यूरेट ऑप्शन हो गया। इसके बाद अगला है चौथा सवाल, रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y - 9 = 0 तथा 4x + 6y = 18 के हलों की संख्या होगी। 4 अलग अलग ऑप्शन हैं। दोनों समीकरणों को मानक समीकरण के रूप में लिखकर गुणांकों की अनुपातों की तुलना करेंगे। a1/a2 निकालेंगे 1/2 आया, b1/b2 ये भी 1/2 आ गया, c1/c2 अगर देखा जाए तो ये भी 1/2 आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है कि 18 प्लस का लिख दिया, यहाँ माइनस का 18 आएगा। ये 18 बराबर में प्लस का था, इधर आने के बाद माइनस का 18 हो गया था, तो यहाँ -18 लगाएंगे तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 ही हो जाएगा, माइनस माइनस आपस में कैंसिल। तो a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। तो रेखाएं हो गई संपाती, और संपाती रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल अर्थात अनंत हल होते हैं। तो सी ऑप्शन इसका एकदम से सही ऑप्शन है। आगे 5वां अवैध वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है, x + ky = 8 तथा 3x + 6y = 12 के कोई हल न हो तो k का मान होगा k = 1, k = 2, k = 3 या k = 0। तो यहाँ मैंने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया है। उसका कारण यह है कि इन दोनों समीकरणों को जब हम हल करेंगे तो मानक समीकरण के रूप में लिखने के बाद फिर समीकरण निकाय के कोई हल न होने का प्रतिबंध अप्लाई करेंगे, और ये होता है समांतर रेखाओं का प्रतिबंध। समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता। तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 मान रखेंगे तो ये आएगा 1/3 बराबर k/6 नॉट इक्वल टू
-8/-12। तो k का मान हम इन पहले और दूसरे अनुपातों से ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे पहला व दूसरे से 1/3 बराबर k/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k का मान 6 आ गया और k का मान 6/3, k का मान 2 आ जाएगा। तो वो 2 ऑप्शन हमने यहाँ पर टिक करना था। आगे है छठा क्वेश्चन, रेखिक समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 के लिए यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 दिया है तो निरूपित रेखाएं क्या होगी? तो निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। ये कंडीशन या प्रतिबंध किसका है? प्रतिच्छेदी रेखाओं का है। तो इस पे हमें ए ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो ए ऑप्शन पे टिक लगा दीजिए। आगे 7वां क्वेश्चन, k के किस मान के लिए रेखिक समीकरण युग्म 3x - 2y - 1 बराबर 0 तथा kx + 6y + 3 बराबर 0 के अनंत हल है? इन दोनों समीकरणों के अनंत हल होने का मतलब क्या हुआ? हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों को एक दूसरे के बराबर रख दिया। जब सोल्व करेंगे तो k का मान -9 आएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया। आगे इसके बाद 7वें क्वेश्चन के बाद आ गया अति महत्वपूर्ण अति लघुत्रात्मक प्रश्न। जो अति लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न है वो देखिए, राम की आयु श्याम की वर्तमान आयु से 2 वर्ष अधिक है। 2 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 26 वर्ष होगा। उपरोक्त कथन से रेखिक समीकरण युग्म बनाइए। राम और श्याम की आयु के बीच में संबंध है, तो उसके लिए हमें पहले माना राम की आयु x मान ली, श्याम की आयु को y मान लिया। प्रश्नानुसार राम की आयु श्याम की आयु से 2 वर्ष अधिक है, तो यहाँ से हमें एक समीकरण मिल गई x - y बराबर 2। दूसरी समीकरण कैसे बनेगी? 2 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 26 है, तो 2 वर्ष बाद आयु का योग बराबर 26 वर्ष। तो x + 2 वर्ष बाद की आयु किसकी होगी? राम की, और y + 2 हो गई श्याम की आयु। दोनों का योग 26 है, तो यहाँ से समीकरण मिल गई हमें दूसरी x + y बराबर 22। आगे है इसके बाद दूसरा अति लघुत्रात्मक प्रश्न, 2x - 3y बराबर m का एक हल 2, -3 है, m का मान ज्ञात कीजिए। तो इस समीकरण का हल जो दिया हुआ है 2, -3, इसको हम समीकरण में रखेंगे तो समीकरण को यह संतुष्ट करेगा क्योंकि ये इसका हल है। तो x बराबर 2 और y बराबर -3 रखने पर हमें इसको जब सोल्व करेंगे तो m का मान 13 मिल जाएगा। तो ये 13 इसका आंसर था। आगे है तीसरा क्वेश्चन, k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय 3x + 2y - 5 बराबर 0 और kx + 5y बराबर 8 का कोई हल नहीं है। इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं है, तो k का क्या मान होगा? तो इसमें आप देखो, दोनों समीकरणों को हमने मानक समीकरण के रूप में लिखा। कोई हल न होने का प्रतिबंध क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। मान रखेंगे पहले और दूसरे अनुपात से हमें कैलकुलेशन करने पर k का मान मिल जाएगा 15/2। इसके बाद अगला चौथा क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 40 है वह अंतर 6 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 2 अलग अलग प्रकार की संख्याएं होगी क्योंकि इनमें अंतर है, तो हम बड़ी संख्या को तो x मान लेंगे और छोटी संख्या को y मान लेंगे। प्रश्नानुसार इनका योग 40 है तो x + y बराबर 40, अंतर 6 है तो x - 6, x - y बराबर 6, दोनों का अंतर घटाव करके 6 निकाल दिया। तो इस तरह से 2 समीकरण हैं। अब इन दोनों समीकरणों को आप चाहो तो विलोपन विधि से हल कीजिए या फिर प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और x और y के मान ज्ञात कर लीजिए। आगे इसके बाद 5वां सवाल है, 2 संपूरक कोणों का अंतर 10 डिग्री है, कोण ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण, बड़ा कोण तो x डिग्री मान लिया और छोटा कोण y डिग्री मान लिया। प्रश्नानुसार अंतर कितना है? 10 डिग्री का, तो x में से y घटा देंगे, बराबर में 10 आ जाएगा। दूसरा, क्योंकि ये संपूरक कोण है तो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो दूसरी समीकरण बनेगी यहाँ से x + y बराबर 180 डिग्री। इन दोनों समीकरणों पे आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि प्रयोग करके आंसर निकाल सकते हो। आगे है 5वां सवाल, 2 पूरक कोणों का अंतर 10 डिग्री है, कोण ज्ञात कीजिए। इससे पिछला सवाल था हमारा संपूरक कोण, इसमें पूरक कोण है, तो बड़ा कोण तो x डिग्री है और छोटा कोण y डिग्री है मान लिया। अंतर 10 डिग्री है तो x - y बराबर 10 डिग्री, और पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो x + y बराबर 90 डिग्री। यहाँ से विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से दोनों समीकरणों को हम हल करके x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं।
आगे इसके बाद छठा अति लघुत्रात्मक प्रश्न, रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का आलेख संपाती रेखाएं होने का प्रतिबंध बताना है। तो संपाती रेखाएं होने का प्रतिबंध होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद सातवां अति महत्वपूर्ण प्रश्न, रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का आलेख समांतर रेखाएं होने का प्रतिबंध लिखिए। तो इन रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध पहले भी हमने कई सवाल देख लिए, तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध लिखिए। अद्वितीय हल यानी रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तब अद्वितीय हल होता है। केवल एक हल भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो केवल एक हल या अद्वितीय हल, ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 ये वाला प्रतिबंध इसमें अप्लाई करोगे। नौवां क्वेश्चन है, समीकरण निकाय 3x प्लस 2y बराबर 7 तथा 6x प्लस 4y बराबर 20 के हलों की संख्या बतानी है। तो हलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें दोनों समीकरणों में इनके गुणांकों के अनुपातों की तुलना करनी है। a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों मान जब हमने निकाले तो देखा कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 तो बराबर आ गए, जबकि तीसरा मान बराबर नहीं आया है। तो इस स्थिति में रेखाएं समांतर हो जाएगी और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता, तो हलों की संख्या 0। अगला 10वां क्वेश्चन, रेखिक समीकरण 3x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0 के समांतर एक अन्य रेखा का समीकरण लिखिए। इस रेखा के समांतर एक अन्य रेखा का समीकरण आपको पता ही है, हमें इसके जो समांतर लिखना है तो ये जो c1 बटा c2 है ये बराबर नहीं होना चाहिए। a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ये दो मान तो बराबर होंगे, तीसरा मान बराबर नहीं होता। तो इसके अनुसार हमें एक ऐसी समीकरण लिखनी है जिसमें इस वाली संख्या के साथ 2 का, 3 का, 4 का, 5 का गुणा कर दो। जैसे 2 का गुणा कर रहे हो तो इन दोनों के साथ करना है, 3 का गुणा कर रहे हो तो इन दोनों के साथ करना है, 4 का गुणा करना है तो इनके दोनों के साथ, जबकि इस तीसरी के साथ किसी और अंक का गुणा करना है। 2 के साथ तो आप कोई भी गुणा कर दीजिए, लेकिन तीसरे के साथ कोई और नंबर का गुणा करोगे। अब इसके बाद लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न भी देख लीजिए। लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्नों में हमसे हल ज्ञात करना पूछा जा सकता है रेखिक समीकरणों का। तो रेखिक समीकरण युग्म 2 दे दी हमें, 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0 को हल कीजिए। तो कोई एक मेथड लगाकर इसको हल करना है और आप आराम से कर लोगे ये हल, ठीक है। ऐसा ही एक सवाल है, रेखिक समीकरण युग्म x बटा 2 प्लस y बटा 3 बराबर 1 बटा 6 और x माइनस वाई बराबर 2 को हल कीजिए। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पहले इस समीकरण को थोड़ा सही करना पड़ेगा हमें। बटा में जो संख्याएं लिखी हुई है 2, 3 और 6 इनको हटाना है। यहाँ से 6 से गुणा करोगे तो ये तीनों हट जाएंगे और फिर दोनों समीकरणों को कोई एक विधि, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से आप आराम से सोल्व कर लोगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर का, रेखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 11 और x माइनस 2y बराबर 12 को हल कीजिए तथा m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो इसमें आप क्या करोगे, पहले इन दोनों समीकरणों को हल करोगे तो x और y के हमें मान प्राप्त हो जाएंगे। x और y के मान जब इसमें रखोगे तो m का मान प्राप्त हो जाएगा। ये आपकी बुक में से उठाया हुआ क्वेश्चन है, आप आराम से बता सकते हो। इसके बाद चौथा सवाल, रेखिक समीकरण युग्म दे रखी है कि x प्लस 2y बराबर 9 और 8x प्लस ky बराबर 11 यदि दो परस्पर रेखाएं निरूपित करती है, दोनों समीकरणें परस्पर समांतर रेखाएं निरूपित करती है, तो k का मान बताना है। समांतर रेखाएं निरूपित करती है तो समांतर रेखाओं के युग्म के लिए क्या होता है, प्रतिबंध लगता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। इसका उपयोग करते हुए मान रखेंगे तो हमें यहाँ से a1 बटा a2 का मान k बटा 8, b1 बटा b2 का मान 2 बटा k और c1 बटा c2 माइनस 9 बटा माइनस 11। पहले और दूसरे को अप्लाई करेंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर रखेंगे तो k का k से गुणा हो जाएगा k स्क्वायर, 8 का 2 से गुणा 16, k स्क्वायर बराबर 16 है तो k का मान वर्गमूल में 16 आ जाएगा और आगे प्लस माइनस हमें लगाना है। तो k का मान आएगा प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4, तो प्लस माइनस में 4 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, प्लस का 4 और माइनस का 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रेखिक समीकरण 3x + 2y = 6 के कोई दो हल लिखिए। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, कोई दो हल निकले हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप दोनों समीकरणों को, सॉरी एक ही समीकरण है तो उस समीकरण में ध्यान से देखोगे। पहली बार x = 0 रख दीजिए, x = 0 रखोगे तो y का एक मान आ जाएगा, तो ये पहला हल हो गया 0,3। जब y = 0 रखोगे इसी समीकरण में तो y 0 रखने पर x का मान 2 आ गया। तो इस तरह से हमें दो हल मिल गए, एक तो आ गया 0,3 और दूसरा आ गया x का मान 2 और y का मान 0, तो 2,0। इस तरह से आप कोई भी समीकरण जिसमें दो हल पूछे तो आप एक बार x का मान 0, दूसरी बार y का मान 0 रख के आंसर निकाल दोगे। अब आगे है छठा क्वेश्चन। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। उपरोक्त कथन से रेखिक समीकरण युग्म प्राप्त कीजिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपये मान लो, एक कलम का मूल्य y रुपये मान लो। फिर प्रश्नानुसार 5 पेंसिल और 7 कलम का टोटल मूल्य 50 रुपये है, तो 5x और 7y दोनों का जोड़ हो जाएगा बराबर में 50, पहली समीकरण। ऐसे ही 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है, तो 7x + 5y = 46, समीकरण नंबर 2 हो जाएगी ये। तो ये सवाल इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आगे 7वां क्वेश्चन है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की दो विमाएं होती है, उसकी लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई को x मान लीजिए, चौड़ाई को y मान लीजिए। प्रश्नानुसार लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई बराबर होगी चौड़ाई + 4, तो हल करेंगे इसे x = y + 4, यहाँ से समीकरण आ गई x - y = 4। दूसरा इसमें लिखा है अर्ध परिमाप 36 है, तो अर्ध परिमाप बराबर 36, तो अर्ध परिमाप को लिखा जाता है लंबाई + चौड़ाई का योग, x + y = 36। तो दो समीकरणें हैं, इनको आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, जैसा आपको अच्छा लगे, जो आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो, उस मेथड से आप अप्लाई करके इसके x और y के मान निकाल लोगे, यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लोगे आयताकार बाग की। आगे 8वां सवाल। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यह भी अच्छा प्रश्न है। बड़ी संख्या को x मान लीजिए, छोटी संख्या को y मान लीजिए। अंतर 26 है तो x और y का घटाव कर दीजिए, x - y = 26, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण यहाँ से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो x = 3 × y, तो x - 3y = 0, ये समीकरण नंबर 2 आ गई। इन दोनों समीकरणों को आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हुए सोल्व कर सकते हो आराम से। तो इस तरह से इस अध्याय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे मैंने आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन बताए। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन आते होंगे। अगर क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो इनका अभ्यास आप पेपर स्टार्ट होने से पहले, पेपर वाले दिन से पहले आप आराम से इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, ये मेरा मानना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।